पॉलिटी जब शुरू से हुआ है, जैसे अभी संविधान के हम भाग पढ़े आर्टिकल बाय आर्टिकल, ठीक। जब पूरा आर्टिकल हम पढ़ लेंगे तब लास्ट में हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे, तब अच्छा लगेगा। संविधान पूरा पढ़ लेंगे तो संविधान निर्माण के बारे में पढ़ लेंगे लास्ट में। कोई क्या करता है कि संविधान निर्माण पहले ही पढ़ा देता है, वैसे ना पहले ही शुरू में बोरिंग लगने लगता है। हम संविधान खाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उतार लिया है, लिखना बंद कर दो। अभी लिख रहा है तो क्या सुन समझेगा, मैंने लिख नहीं रहा है तो कर क्या रहा है कर क्या रहा है बताओ। हो गया ना, देख सुनो। तो भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 1 में क्या था, राज्यों का संघ। संविधान के जब भाग 1 पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर में लिखा है राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ। 51 भाग में वर्णित है, भाग नंबर 1 में। अब भाग नंबर 1 जो है कितने, हो गया ना, देख सुनो। तो भाग नंबर 2 में, भाग नंबर 1 में क्या था, राज्यों का संघ। संविधान के जब भाग 1 पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर में लिखा है राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ। 51 भाग में वर्णित है, भाग नंबर 1 में। अब भाग नंबर 1 जो है कितने आर्टिकल से लेके कहाँ तक है, तो 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक जो है आर्टिकल समाप्त हो गया। पूछा जाए बताओ आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा गया है, राज्यों का संघ, ठीक। आर्टिकल नंबर 2 में बताओ, मैंने पढ़ नहीं रहा है। जब कोई विदेशी टुकड़ा भारत में मिलाना होगा तो राष्ट्रपति के सूचना के पूर्व वह भारत क्या कर सकता है, मिला सकता है। भाग नंबर 3 में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है कि यदि किसी माने राज्य संसद को, ठीक ना, किसी देश के किसी भी राज्य को तोड़ना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो या उसके सीमा में परिवर्तन करना हो तो संसद यानी कि राष्ट्रपति से सूचना पूर्व ही कर सकती है सरकार। अनुच्छेद नंबर 4 में कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करिए ना है तो उस पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाता है ना वह कानूनी अधिकार होता है, जिसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं है। भाग नंबर 2 में देखते हैं, भाग नंबर 2 क्या है, नागरिकता। भाग नंबर 2 क्या है, नागरिकता। नागरिकता देखो है क्या चीज, कोई भी देश अपने वहां के लोगों को, रहने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहेंगे। क्या कहेंगे, माने कोई भी देश हो, चाहे इंग्लैंड हो चाहे भारत हो, कोई भी देश है ना है तो कोई भी देश अपने नागरिकों को एक विशेष प्रकार के अधिकार देती है, उस अधिकार को हम क्या कहेंगे, नागरिकता, ठीक। तो भारत की नागरिकता जो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन समझता है ना, भारत की नागरिकता क्वेश्चन पूछते रहता है कि भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक ना। समझो कि बाबा साहब कितना पढ़े लिखे थे, सोचो कि ब्रिटेन के वहां के नागरिकता का भी याद है। मैंने बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े थे तब नहीं याद था है। आज कुछ पूछना होगा तो गूगल फटाक से निकाल देते हैं, और उस समय ना गूगल के जमाना ना कुछ के जमाना। बताओ मोर के पांख से वो लिखा था कलम बताओ उस समय जमा बता रहे हैं कितना पढ़े थे बचपन में। जब बचपन में पढ़ रहे थे तो इतना विकसित थोड़ा था, कलम एक बार चलाओ तो चलाते रह जा, नहीं ना है। वो पढ़ के बताओ कौन हमारे लिए ठीक रहेगा, अपना संविधान में लाके चिपका दिए, ठीक है। लोग बोलते हैं कि क्या किए, ये कह रहा था ना कि बाबा साहब कुछ नहीं किए हैं, जो भी किए हैं BN राव किए हैं। BN राव का लिखा हुआ संविधान है, ऐसा इंसान तो है। BN राव जो थे ये संविधान सभा के सलाहकार थे, सलाह देते थे। ऐसा थोड़ा है कि वो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किए थे, लेकिन ऐसा थोड़े कह सकते हैं कि वो BN राव ही लिखे, ठीक ना। तो नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो है एक हरी नागरिकता है, भारत में कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है, यानी दोहरी नहीं है। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक है, न कि बिहार के नागरिक है। हम लोग बिहार के नागरिक है, भारत के नागरिक है, बिहार के हम निवासी है। कोई उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे
झारखंड के निवासी होंगे, लेकिन झारखंड के चाहे बिहार के चाहे कोई भी स्टेट का नागरिक नहीं होंगे। नागरिक किसके होंगे? भारत के। यानी एक कहरी है नागरिकता, एगुड़े हम लोगों की नागरिकता है, ठीक ना, समझ लो ना। ये नागरिकता पर विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर जो विवरण दिए थे ना, किसने दिया था? अरस्तु ने, ठीक। भारत के नागरिक के 1955 के अधिनियम पर आधारित है। हमारी जो नागरिकता है ना, भारत की नागरिकता है, किस अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में। समझ में ना, भारत में नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में। समझ में ना। किस अधिनियम पर आधारित है? अधिनियम 1986 पर, 1955 पर। भारत की नागरिकता अधिनियम किस पर है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है, ठीक। नागरिकता होने के कारण हम लोगों को पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, वोटर कार्ड बनता है। ये हम लोग भारत के नागरिक है तभी हम लोगों को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी ये लोग विदेशियों को नहीं मिलेगा। वो भी तो आगे घूम सकते हैं ना। ये सबका मिल जाएगा पैन कार्ड? नहीं मिलेगा। ये केवल हम लोगों को मिलेगा जब भारत के नागरिक रहेंगे तो, ठीक ना। यह गैर नागरिकों को नहीं दिया जाता है। अब देखते हैं जो है आर्टिकल बाय आर्टिकल। आर्टिकल कहाँ चालू होगा? वह 5 से, क्योंकि भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 तक समाप्त हो गया है, ठीक है। 5 में लिखा गया है कि जब संविधान बना तो उस समय सबको नागरिकता दिया गया जो उस समय भारत के अंदर थे। कहने का तो हमारा देश आजाद कब हुआ है? 1947 में। क्या करेगा हो, बोल देगा कायदा। मैंने अपना देश के संविधान मैंने आजादी याद नहीं है। हमारा देश जो हुआ आजाद हुआ था 1947 में। और जब देश आजाद हुआ ना, तो आजाद होने के बाद हमारा संविधान जब बन रहा था तब बताओ उस समय, अच्छा हम तुम लोग बता दिए थे अखंड भारत में तो पढ़ते ना, कि बहुत सारे लोगों मैंने अंग्रेज जो थे 3 ऑप्शन दिए थे। जिसको पाकिस्तान में जाना है चले जाओ, जिसको इंडिया में रहना है इंडिया में चले जाओ, जिसको अलग देश बनाना है अलग देश बना लो। तो कुछ लोग, किसी को लगा कि नहीं हमारे लिए बेहतर पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान में चले गए। जिसको लगा कि हमको पाकिस्तान में थे, जिसको लगा कि हमको इंडिया में रहना है इंडिया में चले आए। तो इसमें कहा गया हमारे संविधान में कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आ जाता है और वो भी संविधान लागू होने से पहले, तो उसको जो है नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जब संविधान बना तो उस समय, कहने का मतलब पहले इसमें कहा गया कि जो लोग आजाद हुआ ना, आजादी के बाद, जब आजादी के बाद जो लोग भारत में रह गए थे ना, आर्टिकल कितने में? 5 में यही लिखा गया है कि जो लोग आजादी के बाद भारत में रह गए थे उसको नागरिकता दे दिया गया ऑटोमेटिक। नहीं समझ में आया? हम लोगों का देश आजाद हुआ तो कुछ लोग उधर चल गए, इधर कोई पाकिस्तान चला गया, कोई इंडिया में रह गया। तो जो आजादी के बाद भारत में थे उन लोगों को जब संविधान बना तो उन लोगों को नागरिकता दे दिया गया, ठीक है। आर्टिकल जो है 6 में कहा गया है, अनुच्छेद, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद 6 में परमिट रूल 9 जुलाई 1948 के तहत लागू किया गया। कौन रूल? परमिट रूल लागू किया गया। कब? माने 19 जुलाई 1948, 9 जुलाई को है, 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू किया गया। कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं तो वह अगर संविधान लागू होने से पहले, समझ लो ना, अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, अगर वह संविधान लागू होने से पहले आ जाता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 6 में। अनुच्छेद कौन है हिंदी में? अनुच्छेद कौन में कहा गया है? 6 में, ठीक है ना। अच्छा 7 में कहा गया, अच्छा कोई ऐसा था कि भारतों से चल गया था, कहाँ वहां पाकिस्तान चला गया था, तो कहा गया वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं और उसको लगता है कि हमको इंडिया लौट जाना चाहिए, अगर वह संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। 2 ऑप्शन दिया गया ना कि जो आना चाहते हुए आ जाओ, और जो भुला के चलियो गए वाला सन हुआ मिल जाए, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 7 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया कि विदेश भ्रमण पर, मान लो विद्यमान किया पैसा है खूब, मन के जा रहे अमेरिका घूमने, हैं जा रहे मालदीव घूमने,
तो विदेशी भ्रमण पर चाहे कमाने के लिए जाते हैं ना, कमाने के लिए, तो जब कमाने के लिए जाते हैं तो उस समय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। बताओ तो यहाँ मलिकपुर के बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं ना, तो क्या उन लोगों का वोट मारने का अधिकार समाप्त हो गया है? नहीं, क्योंकि विदेशी भ्रमण या कमाने के लिए जाने पर हमारे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। सोचो कितना आगे की सोच रखते थे भीमराव अम्बेडकर जी। विदेशी भ्रमण पर जो है नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल के किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 8 में, यानी अनुच्छेद 8 में लिखा गया है। और 9 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मान लो गए हैं अमेरिका में, कमाते कमाते मन किया कि वहीं की नागरिकता धारण कर ले, तो वहां के अगर नागरिकता ले लेंगे, वहां पर वोट देने लगेंगे, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। यहाँ कुछ ना राशन ना मिले, ना वोटर आई डी कार्ड, ना आधार कार्ड, कुछ नहीं बनेगा। अगर बना भी होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द। यानी विदेशी नागरिकता धारण करने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किस आर्टिकल में लिखा गया है? 9 में। ठीक, अनुच्छेद 10 में देखो, 10 के तहत, अरे इसको आर्टिकल इंग्लिश में कहो चाहे हिंदी में अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 के तहत देश विरोधी कार्य करने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर हमारे देश के कोई तोड़ने का बात करे, तोड़ने का, देश विरोधी काम करता है, उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ बहुत सारे नेता है ऐसा काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को जो नागरिकता समाप्त नहीं होता है। सब अभी तुमको बीजेपी वाला ऐसा चाल चल रहा है, बीजेपी सरकार, हाँ बीजेपी, जहां से उन लोगों का वोट नहीं उतरा रहा है ना बीजेपी का, वहां से वोटर लिस्ट में नाम खत्म हो जाए, लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब। अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, मैंने एप्लीकेशन बनाया, हमारा धड़ एक ही दिन में बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया वोटर आई डी कार्ड से। मैंने इन लोगों का अगर देखोगे ना सच्चाई, कि मरल आदमी आके वोट देते हैं और जिंदा आदमी मर जाते हैं। इन लोगों के लिस्ट में जो पहले से मर चुका है ना, वो भी व्यक्ति आके वोट दिया है। समझो कैसे दे दिया है। मैंने मरल आदमी के वोट तो आंसू लेके, वोटर आईडी कार्ड लेके दूसरा आके मार के चला गया। और जो जिंदा है, जिसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वो नंबर लिस्ट से काट के हटा दिया गया। समझो कितना खतरनाक है बीजेपी दम। देखो ये ब्राह्मणवाद जो विचारधारा के लोग है ना, ये कसम न कसम जकड़ना चाहते हैं। यहाँ के कैसे पहले जकड़ दिए थे हम लोग डेरवा के, पंडित जी के बात ना मन बता शराफ लाग, पंडित जी शराफ दियो है, देवता देवी के दान पुण्य करे के चाहिए। तो हम लोग डरा गए इतना ना, तो वहाँ के दान पेटी से पैसा नहीं निकालते थे। पंडित जी आ गए ना, तुम्हारा खुश करके भेजे के बाद पहले की इतना था कि पंडित जी जैसे किसी का श्राद्ध कराते थे ना, देखो नियम कैसे बनाया गया, जियो तो खाएगा मुँह तो खाएगा, ठीक ना। मरने के बाद में देखना, जब क्रिया श्राद्ध होता है ना, तो वहां पर पंडित जी दान मांगते हैं, दान दो। तो पंडित दान मांगते हैं ना, तो पहले खेते मांगते थे, 1 कट्ठा खेत दे दो। ऐसे पंडित जी दान मांग के इतना जमीन, एक ब्राह्मण ऐसा है ना, 100 बीघा खेत, 100 बीघा खेत। हमारे गुरुजी थे ब्राह्मण, उनका 100 बीघा खेत। बताओ 100 बीघा, अगर 1 बीघा 10,000 मर गुजार देंगे ना, हाँ 10,000 अगर देंगे 1 बीघा के, तो जोड़ लो यहाँ पर 100 से 2 जोड़ बैठा दो, 4 और 4 2 6 गो, यानी 10 लाख रुपया हो गया। 10,000 मान 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 6 गो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपया। कौची करोगे कमाओगे, नौकरी करोगे तो मिलेगा 10 लाख रुपया। अब बताओ पंडित जी 10 लाख रुपया आराम से धोती कुर्ता झाड़ के 1 साल तक आराम से खा लिया मलगुजारी खेत में। लड़का के अपने इंजीनियर डॉक्टर सब बना दिया, अपने लोग पहन के बुड़बक बनाया गया। हम लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को बुड़बक बनाया गया है। तो अगर देश विरोधी काम करेंगे ना, तो वह वहां क्या किया जाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाती है? संसद। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाती है? संसद।
ठीक है। यह संसद बनाती है, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। होम खाली यहाँ मार्क्स निकाल के डरवाएंगे, कुछ करेंगे? हम लोगों को अंबेडकर जी को एगो नेता, दलितों का नेता बना के रख दिया गया है। एक ही व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं क्या? एक ही व्यक्ति के लिए लड़े हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून जो है कौन बनाती है? संसद। इसकी जिम्मेवारी किसके अंदर है? गृह मंत्रालय को दी गई है। अब देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई भी चीज जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा, ओकरा में संशोधन किया जाएगा, संशोधन की क्रिया डाल दिया गया, संशोधन की प्रक्रिया इसमें है संसद में, ठीक ना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसमें यह बताया गया कि भारत के नागरिकता यानी नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि और समाप्त करने की 3 विधि बताया गया। समझ में रहा ना? नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधियां? 5, और समाप्त करने की कितने विधि? 3। तो देखो, पहले हम प्राप्त करने की विधि देख लेते हैं। पहले जन्म के आधार पर हम लोगों को नागरिकता मिल जाएगा। अगर आजादी के बाद, ठीक, यानी संविधान लागू होने के बाद, तो संविधान लागू होने के बाद अगर जिसका जिसका जन्म भारत में हुआ है उन सबको जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। तो बताओ, हम सबका नागरिकता जो प्राप्त हुआ है यह जन्म के आधार पर ही हुआ है, ठीक ना। हम लोगों का जन्म हुआ है कब? 1950 के बाद हुआ है ना। इसलिए हम संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसके तहत जो है हम लोग बाद में जन्म लिए, तब जन्म के आधार पर हम लोग को नागरिकता दे दिया गया है। यह कब लाया गया था? 1986 में। कब लाया गया था? 1986। 1992 में लाया गया वंश के आधार पर। हाँ, 1992 में वंश के आधार पर नागरिकता दिया गया। कैसे? अगर कोई व्यक्ति मान लो इंडियन है और वह शादी कर ले जाके विदेश में, तो अगर ओकर लड़का होगा तो ओकरा का नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसके आधार पर मिलेगा? वंश के आधार पर मिलेगा। जैसे शिखर धवन के औरत थी आयरलैंड की, जाके विदेश में शादी किया, तो ओकर जो लड़का होगा, शिखर धवन के लड़का लड़की किसके मान शिखर धवन के लड़का लड़की का जो है नागरिकता किसके आधार पर दिया जाएगा? वंश के आधार पर दिया जाएगा। यानी मम्मी पापा में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय। वैसा लड़कन के एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन, नहीं समझ में आया? अब एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन नाम सब कुछ नहीं है, पहले था, ठीक ना, जो 2 सीटें दिया जाता था अथी में, लोकसभा में। जैसे तो बताओ, शिखर धवन के लड़का लड़की किसमें आएगा? वंश के आधार पर दिया जाएगा उन लोगों को नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर, तो पंजीकरण के आधार पर हम किसको देंगे? तो राष्ट्रमंडल देशों को पंजीकरण के आधार पर देंगे। यानी कि वैसे व्यक्ति जो लगातार भारत में 7 साल रह रहा हो, 7 साल लगातार, 7 साल से लगातार भारत में है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, ठीक ना, तो वैसे व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर जो है नागरिकता दे दी, नागरिकता दिया जाता है। समझ में ना? तो राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता जो दिया जाता है, तो वह पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाता है। तो राष्ट्रमंडल देश कौन है? तो राष्ट्रमंडल देश वैसे देश को कहते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। भारत था अकेले भारतीय है खाली नहीं ना, बहुत सारा देश है जो माने गुलाम थे किसके? ब्रिटेन के। तो जो देश ब्रिटेन के गुलाम थे वह किस में आएंगे? राष्ट्रमंडल देशों में आएंगे, ठीक ना, जो शांति की बात करते हैं। समझ में रहे? राष्ट्र अभी जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या जो है ना 56 है। कितनी है? 56। तो राष्ट्रमंडल देशों को जो नागरिकता दिया जाता है वह किसके आधार पर दिया जाता है? पंजीकरण के आधार पर। अब एक होता है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर मान लो कोई विदेशी है, भारत में 12 साल से रह रहा, कितने साल से? 12 साल। अब भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, या कोई एक कला में यानी कि खेल कूद चाहे कुछ में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, तो वैसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा? देशीकरण के आधार पर दे दिया जाएगा। जैसे रोम की एक महिला थी, कौन? मदर टेरेसा, रोमन कैथोलिक थी मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता जो दिया गया था ना, किसके आधार पर दिया गया? देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीकरण के आधार पर जो है मदर टेरेसा को मिला था। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता किस आधार पर दिया गया था? शिखर धवन के लड़का लड़की किसके आधार पर दिया गया?
वंश के आधार पर। हम सबको बताओ किसके आधार पर मिला है? जन्म के आधार पर, ठीक ना। एक होता है अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के आधार पर किसी को दिया जाता है। जैसे कहीं पाकिस्तान का एरिया हड़प ले, भारत पाकिस्तान के एरिया को अपने मिला ले, तो यहाँ के लोगों को मिला लेगा तो भारत में अधिराज हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा है। नहीं समझ में आया? अगर भारत कल पाकिस्तान को, अब जैसे पीओके वाला एरिया जिसको पोक कहते हैं, पोक शॉर्टकट में पोके ना कहेंगे, हो गया पीओके, इधर हो गया सीओके, तो सीओके वाला एरिया अब पीओके वाला एरिया जब मिलाएगा भारत अपने में, तो यहाँ के लोगों का भगाओगे नहीं ना। यहाँ के लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा, भारत के नागरिकता मिलेगा। जब नागरिकता मिल जाएगा तो इन लोगों को भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड सब बना दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो नागरिकता दिया जाएगा किस आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक ना। पीओके लाओ चाहे सीओके वाला एरिया, समझ में ना। ये जैसे सिक्किम को समझ में रहे नहीं समझ में आया तो बोलना है। जैसे सिक्किम एक विदेश माने देश था, जब भारत में मिला तो उसको वहां के लोगों को नागरिकता दिया गया, तो किस आधार पर दिया गया? अर्जित भूमि के आधार पर, क्योंकि वह जो है सिक्किम विदेश था, माने कोई देश था दूसरा, और वह भारत में आके मिल गया, तो पूरा वहां के भूमि ना के भारत में जुटा है, तो वहां के लोगों को जो नागरिकता दिया गया था किसके आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर दिया गया, ठीक ना। अब इसके बारे में आगे कल पढ़ेंगे।